ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण, जय श्री हरि। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय हिंदू संस्कृति में हर महीने की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत उपवास किया जाता है। यह तिथि अत्यंत पवित्र तिथि मानी गई है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में। जो भक्त एकादशी व्रत पूरे विधि विधान से करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत कथा सुनता है या दूसरे को सुनाता है, उसे भी एकादशी व्रत इतना फल प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। आशा करते हैं आप सभी को यह कथा पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी ही कृपा की। अब आप कृपा करके यह बताएं कि पौष शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और उसमें कौन सी देवता की पूजा की जाती है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक एक नगरी में सुकेतु नामक एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सभ्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो के पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बंधु, धन, हाथी, घोड़ी, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं हुआ करता था। वह सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका सकता हूँ। जिस घर में पुत्र न हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है, वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता किया करता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक बार राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन की तरफ चल दिया तथा पक्षी और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, शुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहा है, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहा है। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार करने लगा। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैं कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस और हंस और मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ संयोग समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करते हुए बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताएं। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, हे महाराज,
मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी व्रत किया और द्वादशी को अपना पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उन्हें एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी एवं प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने से अग्नि अष्टम यज्ञ का फल मिलता है। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि।